हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आज की वीडियो में। और आज हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन का थर्ड पार्ट सीखेंगे। ओके, कुछ अच्छा सीखेंगे आज, कुछ बढ़िया, कुछ इंपॉर्टेंट। राइट, देखते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को, अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कंस्ट्रेंट मोशन रॉड के लिए, कंस्ट्रेंट मोशन फिक्स्ड पुली के टू एंड पॉइंट्स वाले ऑब्जेक्ट्स में, राइट, और मूविंग पुली पढ़ाया था। मूविंग पुली वाला कंस्ट्रेंट का फर्स्ट हाफ हम कर चुके हैं। आज हम मूविंग पुली का सेकंड हाफ करेंगे। देखो डिफरेंस क्या है, मैं तो आपको बता रहा हूं कि आज हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, फिर मैं धीरे धीरे करके टॉपिक में एंटर करूंगा। अगर मान लो मेरे पास एक पुली है, मेरे पास कोई पुली है, बताओ क्या ये पुली रेस्ट में है कि मोशन में। देखो ब्लॉक तो चलेंगे, ब्लॉक नीचे जाएगा, एक ब्लॉक ऊपर जाएगा, लेकिन पुली कहीं जाएगी नहीं। पुली तो फिक्स है ऊपर सीलिंग से, है ना। लेकिन अगर मैं पुली के सेंटर में रस्सी बांधूं और इस रस्सी को ऊपर या नीचे मूव कराऊं और एक दूसरी रस्सी में पुली से पास करूं जिसमें हमारे ए और बी ब्लॉक हों और ये ब्लॉक्स भी मूव कर रहे हैं, समझ में आई मेरी बात। तो हमारी पुली मोशन में होगी आज के टॉपिक में, और पुली के सेंटर से रस्सी पास हो रही होगी, पुली के सेंटर से भी एक रस्सी जुड़ी हुई होगी। पहले भी रस्सी जुड़ी हो सकती थी, लेकिन पहले पुली मोशन में नहीं थी। आज हमारे पुली में रस्सी जुड़ी होगी और पुली भी मोशन में होगी। ऐसे सवालों को कैसे हैंडल किया जाता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज हम इसको सीखेंगे। ठीक है, ओके, चलो धीरे धीरे कुछ बातें करते हैं। मान लो मैं आपसे बोलूं मेरे पास एक पुली है, इस पुली में दो ब्लॉक हैं, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, और इस पुली को मैंने फिक्स कर रखा है। समझ में बात आई। ये पुली कैसी है, फिक्स्ड है। मान लो एक आदमी यहां पर खड़ा है जमीन में। कहां खड़ा है एक आदमी, ग्राउंड में। ग्राउंड में एक आदमी खड़ा है, ऐसे होगा कोई आदमी, कोई रामलाल है, कोई रामलाल नाम का आदमी ग्राउंड में खड़ा है। उससे पूछा गया कि क्या तुम्हें ये सिस्टम दिखाई दे रहा है, उसने कहा साहब दिखाई दे रहा है। फिर पूछा गया बताओ बी ब्लॉक की वेलोसिटी और ए ब्लॉक की वेलोसिटी में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंस हैं। तो सबसे पहले इसने ए ब्लॉक को देखा। मान लो इसको ए ब्लॉक, रामलाल को ए ब्लॉक ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। तो रामलाल ने कहा साहब ए ब्लॉक ऊपर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। फिर रामलाल ने बी ब्लॉक को देखा। जब बी ब्लॉक को देखा, उसको बी ब्लॉक कहां को जाता हुआ नजर आया, नीचे को। कितनी स्पीड से, 3 मीटर पर सेकेंड से। तो रामलाल ने हमको जवाब दिया कि सर मेरे को ए ब्लॉक भी 3 मीटर पर सेकेंड से चलता हुआ नजर आ रहा है और बी ब्लॉक भी 3 मीटर पर सेकेंड से चलता हुआ नजर आ रहा है। ये इनके बीच में सिमिलरिटी है। और इनके बीच में डिफरेंस ये है कि ए ब्लॉक की डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर को है और बी ब्लॉक का डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे को है। ठीक, अच्छा, अब रामलाल की बात मैंने सुनी और नोट कर ली। उसके बाद मैंने तुमको उठाया और तुमको बैठा दिया मैंने पुली में। तुम मान लो बैठे हो कहां, पुली के ऊपर, यहां बैठे हो तुम। ये रेड कलर का मैंने तुमको बैठा दिया। अब मैंने तुमसे पूछा, तुम ग्राउंड में नहीं हो, तुम पुली के ऊपर हो। मैंने तुमसे पूछा कि बताओ बेटा ए ब्लॉक की वेलोसिटी और बी ब्लॉक की वेलोसिटी में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंस है। तुमने भी सेम जवाब दिया। जो रामलाल को दिखाई दे रहा था ग्राउंड में खड़े होके, पुली के ऊपर बैठ के, तुम्हें भी वही दिखाई दे रहा, दिखाई देगा। तुमने बोला सर ए ब्लॉक ऊपर को जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, बी ब्लॉक नीचे को जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, मतलब इनकी वेलोसिटीज तो इक्वल है, मतलब इनकी वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। यानी रिजल्ट क्या निकल के आया, रिजल्ट हमारे पास ये निकल के आया
कि वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी वैल्यू वाइज तो बराबर है, लेकिन डायरेक्शन वाइज अलग है, मतलब अपोजिट है ना? क्लियर है यहां तक की बात? अच्छा, इसके बाद एक कहानी और रिपीट करी हमने, एक केस और देखो, ध्यान से सुनना, जब समझ में आएगा तभी क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। पहले कॉन्सेप्ट सीखो। मान लो मैंने एक पुली और ली, इस पुली में से भी एक रस्सी पास करी, उस रस्सी के भी एंड पॉइंट्स में दो ब्लॉक लगा दिए, एक ए ब्लॉक लगाया और एक बी ब्लॉक लगाया, ठीक है? लेकिन इस पुली को मैंने फिक्स नहीं किया, इस पुली को बकायदा मैंने रस्सी से बांधा और उस रस्सी को ऊपर लिफ्ट किया। ये क्या, ये पुली, वो पुली क्या थी? फिक्स्ड। क्या ये पुली फिक्स है? नहीं, ये कैसी पुली है? मूविंग पुली है। कैसी पुली है? मूविंग पुली है। ओके, पुली मूविंग है। मान लो पुली ऊपर को जा रही है वेलोसिटी वीपी से, ठीक? अब मैंने रामलाल से पूछा, रामलाल हमारा ग्राउंड में खड़ा था, मैंने रामलाल से बोला बताओ रामलाल पुली की वेलोसिटी कितनी है? उसने कहा साहब पुली की वेलोसिटी तो वीपी है और पुली ऊपर को जा रही है। मैंने कहा ओके। फिर मैंने रामलाल से बोला बताओ ए की वेलोसिटी कितनी है? उसने कहा साहब ए की वेलोसिटी मेरे को समझ में नहीं आ रही कितनी है, क्योंकि पुली भी चल रही है, ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है, तो मैं कंफ्यूज्ड हूं कि ए और बी की वेलोसिटी कितनी होगी। वहां मैं श्योर था क्योंकि हमारी पुली रेस्ट पर थी, बट यहां मैं कंफ्यूज्ड हूं, ठीक? रामलाल मुझे कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाएगा, क्योंकि ए और बी ब्लॉक जिस पे लटके हैं, जिस पुली पे लटके हैं, वो पुली स्वयं ही चल रही है और ए और बी भी अपना अपना भाग रहे हैं ऊपर नीचे, तो रामलाल कंफ्यूज। ठीक भाई, अब मैंने क्या किया, अब मैंने आपसे पूछा, तुमको तो मैंने ऊपर बैठा रखा था पुली के, ये देखो रेड कलर के तुम बैठे हुए, ये तुम बैठे हो पुली के ऊपर। अब मैंने तुमसे पूछा हाँ भाई बताओ ए और बी ब्लॉक की वेलोसिटीज में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंस हैं? तो तुमने कहा कि हाँ सर, ए ब्लॉक की वेलोसिटी ऊपर को मुझे जो दिखाई दे रही है वो मान लो वी ए विद रिस्पेक्ट टू पुली है, और बी ब्लॉक की वेलोसिटी जो मुझे नीचे दिखाई दे रही है वो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली है। और तुम अगर पुली के ऊपर बैठे हो तो तुमको पुली तो चलती हुई महसूस नहीं होगी। अगर हम ट्रेन के ऊपर बैठते हैं या ट्रेन के अंदर बैठते हैं तो हमें ट्रेन थोड़ी चलती हुई लगती है ना? अगर मैं ट्रेन में बैठा हूं और मेरे बगल में कोई एक व्यक्ति और बैठा है, क्या मुझे वो चलता हुआ दिखाई देगा? नहीं, मुझे लगेगा यार रेस्ट में तो है। तो ऐसे ही अगर तुम पुली पर बैठ जाओगे तो तुम्हें पुली चलती हुई नजर नहीं आएगी, मतलब तुम्हारे लिए ये वाला केस रिपीट हो जाएगा। भले ही पुली चल रही है, भले ही पुली चल रही है ना, लेकिन तुम क्योंकि पुली के ऊपर बैठे हो तो इसलिए पुली तुमको अभी भी रेस्ट पे दिखाई देगी, और तुम्हारे लिए जो ए की वेलोसिटी नीचे को होगी वही बी की वेलोसिटी ऊपर को होगी। क्या मेरी बात समझ में आई? यानी तुम्हारे लिए अभी भी ये रिलेशन फॉलो होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली बराबर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली, इनफैक्ट माइनस साइन के साथ। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट दिखाई देगी, ए ऊपर आता हुआ नजर आएगा, बी नीचे जाता हुआ, इसलिए माइनस लगाया, लेकिन सेम वेलोसिटी से ऊपर नीचे आते हुए नजर आएंगे, इसलिए मैंने इज इक्वल टू ए लगाया। ठीक, ओके। अब अगर मैं इसको ओपन करूं रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले से, तो हम क्या लिखेंगे? वीए माइनस वीपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वीबी वेक्टर माइनस वीपी वेक्टर। जरा सॉल्व करें तो ये आया वीए माइनस वीबी इधर आ जाएगा प्लस वीबी इज इक्वल टू, ये माइनस वीपी उधर जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 वीपी बन जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ पुली बनी हमारी वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन 2। मतलब जो पुली की वेलोसिटी रामलाल के को दिखाई देगी वो बराबर होगी
जो रामलाल को ए की वेलोसिटी दिखाई देगी प्लस जो रामलाल को बी की वेलोसिटी दिखाई देगी अपॉन 2। रामलाल को क्या दिखाई देगा वो हमें किससे पता चला? तुमसे पता चला। तुम्हारे लिए यह रिलेशन होगा, जो पुली पर बैठा व्यक्ति है उसके लिए ऊपर वाली इक्वेशन होगी, लेकिन जो ग्राउंड से देखेगा उसको यह दिखाई देगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अब इसी फॉर्मूले का एक बड़ी, इसको याद करो, इसको नोट करो पहले, ठीक? इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना। पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चंस में देखते हैं, फिर मैं तुम्हें धीरे धीरे करके बड़े क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है? इसको नोट करो सब बच्चे अपनी कॉपी में। फिक्स पुली केस 1, मूविंग पुली केस 2। ये क्वेश्चन किसके लिए है? ऑब्जर्व्ड बाय पुली मैन। जो पुली के ऊपर बैठा मैं उसको पुली मैन बोल देता हूं, ऑब्जर्व्ड बाय पुली मैन। और ये क्वेश्चन किसके लिए है? ऑब्जर्व्ड बाय रामलाल स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ऑब्जर्व्ड बाय रामलाल। समझ में आई बात? नोट करो इसको, कर लिया नोट? ओके, आगे चलते हैं। आओ कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स करके देखते हैं ताकि हमको और क्लैरिटी आए। चलो पहला एग्जांपल आज की वीडियो का देखो। मान लो मैं आपसे बोलूं एक पुली है, इस पुली से एक रस्सी पास हो रही है, इस रस्सी में दो ब्लॉक लटके हुए हैं ए और बी, पुली ऊपर को जा रही है, पुली की वेलोसिटी है, मान लो वेलोसिटी की वैल्यू है 3 मीटर पर सेकेंड, ब्लॉक भी मान लो नीचे को जा रहा है। रामलाल के लिए है सब कुछ, रामलाल को इस दिखाई दे रहा है पुली ऊपर जाती हुई 3, और रामलाल को ब्लॉक भी नजर आ रहा है नीचे को आता हुआ, और इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बी आपको दे रखी है, उसकी वैल्यू सपोज करो 5 मीटर पर सेकेंड। और आपसे पूछा गया कि बताओ वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड से कितनी नजर आएगी, यानी रामलाल को ए की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी। ठीक है, एक बार सभी बच्चे स्क्रीन को पॉज करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हुआ सॉल्व? चलो देखते हैं क्या इक्वेशन मांगी थी अभी हमने मूविंग पुली के लिए। वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक प्लस वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक अपॉन 2। लेकिन इस फॉर्मूले को लगाते वक्त एक चीज और पता होनी चाहिए, ये सब वेक्टर हैं। देखो वीपी, वीए, वीबी सब वेलोसिटीज हैं, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो ये साधारण तरीके से नहीं लगेगा। कैसे लगेगा? देखो ध्यान से सुनना। हम लोग इनको अप्लाई करते वक्त क्या करेंगे, एक डायरेक्शन को प्लस मानेंगे और एक डायरेक्शन को माइनस मानेंगे। मान लो मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन के मूवमेंट को प्लस ले लिया और नीचे वाली वेलोसिटीज के मूवमेंट को माइनस ले लिया। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, आप ऊपर माइनस ले लो, नीचे प्लस ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ मानो, कुछ ना कुछ मानो। ठीक है, ओके। अब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो क्या होगा। वीपी, पुली कहां जा रही थी? ऊपर। कितनी वेलोसिटी से? 3 से। 3 का साइन क्या होगा ऊपर को? प्लस, तो वीपी की जगह पर हमने लिखा +3। वेलोसिटी ऑफ ए कहां जा रहा है? पता नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वीबी, बी कहां जा रहा है? नीचे। नीचे कितनी स्पीड से? 5। नीचे का साइन क्या है? माइनस, तो -5 अपॉन 2। इसको सॉल्व करो, 3 2 6, 6 5 11, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना आया? +11 मीटर पर सेकेंड। यानी रामलाल को, यानी ग्राउंड पे खड़े हुए व्यक्ति को ए ब्लॉक की वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकेंड नजर आएगी। कितनी नजर आएगी? 11 मीटर पर सेकेंड नजर आएगी। और कहां को नजर आएगी वो तुम्हें तुम्हारा साइन बताएगा। साइन हमारा क्या आया? प्लस। प्लस साइन कहां को माना था हमने? ऊपर की डायरेक्शन में। यानी ऊपर की डायरेक्शन में हमारा जो आंसर आएगा, हमारा आंसर है कि ए ब्लॉक की वेलोसिटी ऊपर को नजर आएगी। कितनी वैल्यू से? 11 मीटर पर सेकेंड से। ये हमारा आंसर है ना? सिंपल। आई ट्रिक समझ में? नोट करो उसको। इसके बाद एक एग्जांपल और करो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल वही अपनी पुली, पुली में पास हो रही है रस्सी, रस्सी में है दो ब्लॉक, ब्लॉक ए ब्लॉक बी। ठीक है, मान लो ब्लॉक बी नीचे को जा रहा है और रामलाल को इसकी वेलोसिटी दिखाई दे रही है
8 मीटर पर सेकेंड, और ब्लॉक ए ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और रामलाल को इसकी वेलोसिटी दिखाई दे रही है मान लो 15 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ उसी रामलाल को जो ग्राउंड पे खड़ा है उसको पुली की वेलोसिटी कितनी नजर आएगी और कहां नजर आएगी, ऊपर जाती हुई या नीचे जाती हुई। मैं ये एरो हटा देता हूं क्योंकि हम श्योर नहीं है कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वो तो हमको साइन बताएगा ना। ठीक है, सॉल्व करो एक बार सभी बच्चे, मैं भी करता हूं। देखो आंसर मैच कराओ अपना। ऊपर वाली डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे, प्लस मान लो, नीचे वाली डायरेक्शन को हमने क्या मान लिया, माइनस। कोई बच्चा उल्टा भी कर सकता है, ऊपर माइनस ले ले नीचे प्लस ले ले, उसका भी रिजल्ट सेम आएगा, बस साइन कन्वेंशन लगाना कंपलसरी है। ओके, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन 2। पुली की वेलोसिटी पता नहीं, पता करनी थी। ए की वेलोसिटी कितनी है, ऊपर को 15 यानी प्लस 15, प्लस बी की वेलोसिटी कितनी है, नीचे को 8, नीचे का साइन माइनस यानी -8 अपॉन 2। इसको सॉल्व करो, 15 - 8 कितना हुआ, 7, 7/2 मीटर पर सेकेंड। और आंसर देखो किसमें आया, साइन कैसा है आंसर का, प्लस आया है। प्लस आया है इसका मतलब पुली ऊपर जाती हुई नजर आएगी। फाइनल आंसर अगर मैं लिखूं तो फाइनल आंसर क्या लिखूंगा, पुली इज मूविंग अप विद वेलोसिटी 7/2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज अवर आंसर। आगे बात समझ में, सभी को ट्रिक समझ में आई, नोट करो। एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल और करते हैं, देखो नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। मान लो मैंने आपसे बोला एक पुली है, ये ए ब्लॉक है, ये रस्सी है, और यहां पर रस्सी में बी ब्लॉक लगाने के बजाय मैंने रस्सी को फिक्स कर दिया, जमीन में कील ठोकी, कील में गांठ बांध दी, और पुली ऊपर जा रही है। वेलोसिटी ऑफ पुली है मान लो 3 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ ए कितना होगा, सॉल्व करो सभी बच्चे। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी फाइंड आउट करिए। आया आंसर, देखो चेक करो। मूविंग पुली की कंस्टेंट इक्वेशन क्या बताई मैंने, वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस इस पॉइंट, अब यहां पे ब्लॉक तो है नहीं, ओहो यहां पे कोई ब्लॉक थोड़ी है क्या ब्लॉक, कोई ब्लॉक नहीं है, लेकिन हम इसको पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट बी। समझ में आई बात, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी अपॉन 2। अगर बी पॉइंट कहीं नहीं जा रहा है क्योंकि फिक्स है, तो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी मानी जाएगी, 0। 0 उठा के रख दो यहां पर। तो वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए, या पुली की वैल्यू लिख लें, पुली की वैल्यू लिख लेते हैं, पहले साइन कन्वेंशन ले लेते हैं। ठीक है, पहले हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन के लिए मान लो मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन, अब की बार माइनस ले लेता हूं, चलो ऊपर को, कहीं कोई बच्चा ये ना बोले कि सर आप हर बार ऊपर को प्लस ले रहे हो। लो मैंने अब की बार माइनस ले लिया, नीचे को मैंने प्लस ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, ओके अब सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी ऑफ पुली कितनी थी, 3, कहां को, ऊपर को, ऊपर वाला साइन क्या ले रखा है, माइनस यानी -3। वेलोसिटी ऑफ ए पता करना था, वेलोसिटी ऑफ बी कितना था, 0/2। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना आया, वेलोसिटी ऑफ बी आएगा 3 2 6, -6 मीटर पर सेकेंड। माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब है ऊपर की डायरेक्शन, क्योंकि हमने ऊपर का साइन माइनस ले रखा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर ये आया कि हमें ए ब्लॉक, आंसर क्या है, आंसर है कि हमें ए ब्लॉक ऊपर जाता हुआ नजर आएगा विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो छोटे छोटे एग्जांपल हम लोग बड़े ही सिंपल तरीके से इस मूविंग पुली कंस्ट्रेंट इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बच्चे इसमें और मेथड्स दे रखी हैं बुक में, वो भी अप्लाई करते हैं, बट जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वो सबसे सरल है। और भी तरीके हैं करने के, ऐसी कोई खास बात नहीं, हम भी कर सकते हैं उनको, लेकिन जो सब कर रहे हैं वो करके फायदा क्या है, वो तो टफ है ना।
अपन लोगों को तो अपना टाइम बचाना है, अपना टाइम सेव करना है, तभी तो सिलेक्शन होगा। नोट करो। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लो मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया, इसमें दो ब्लॉक हैं और दो पुली हैं। एक पुली फिक्स है, देखो, और दूसरी पुली फिक्स नहीं है। ये मूवेबल पुली है, एक स्टेशनरी पुली है। और इस तरीके से कुछ रोप्स के कनेक्शन है। ब्लॉक ए है और एक ब्लॉक बी है। ब्लॉक ए ऊपर जा रहा है विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, और आपसे पूछा गया बताओ ब्लॉक बी की वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, कैसे करेंगे? बड़ा आसान है। सबसे पहले एक एक करके पुलिस को कंसीडर करेंगे। अगर मेरी बात मानो, जैसे मैं मान के चल रहा हूं कि अभी आप बिगिनर हो, मान के चल रहा हूं मैं, जो वीडियो देख रहे हैं मैं उनके हिसाब से थोड़ा सा बोल देता हूं कि कोई बिगिनर बच्चा है, जिसको आता है, जिसने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है, जो थोड़ा पुराना बच्चा है, खिलाड़ी बच्चा है, वो डायरेक्ट आंसर निकाल सकता है इसका। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट अगर कोई बिगिनर है, उसके हिसाब से मैं तुम्हें बताता हूं, चलो ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने बोला कि यहां पर दो पुली हैं। आप एक काम करो, दोनों पुलियों को अलग अलग नाम रख दो समझने के लिए। मान लो मैंने उस पुली का नाम रख दिया पुली P1 और इस पुली का नाम रख दिया मैंने पुली P2। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अब एक काम करते हैं, सिर्फ पुली P1 पे फोकस करो। सिर्फ किस पर फोकस करो? पुली P1। पुली P1 कैसी है? फिक्स्ड। और पुली P2 कैसी थी? मूवेबल। है ना? सबसे पहले फिक्स्ड पुली पे ध्यान देते हैं। P1 पुली पे ध्यान दो। देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये समझ में आएगा कि ए ब्लॉक ऊपर को जा रहा है कितनी वेलोसिटी से? 3 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब ये रस्सी भी ऊपर को जा रही होगी क्योंकि ये ए से कनेक्टेड है। इसकी स्पीड कितनी होगी? 3 मीटर पर सेकंड। ये रस्सी भी ऊपर को जा रही है, ये भी ए से कनेक्टेड है, इसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी? 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब P1 पे ध्यान दो। ये 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर को जाएगा, ये पुली स्टेशनरी है, तो दूसरी तरफ वाली जो रस्सी है ये भी 3 मीटर पर सेकंड से नीचे को आएगी। आई? अच्छा, यानी पुली P1 से जो दोनों रस्सियों का पार्ट था, राइट साइड वाली रस्सी पार्ट का पार्ट और लेफ्ट वाली साइड वाली रस्सी का पार्ट, इन दोनों की वेलोसिटीज आपने पता कर ली। सिंपल, बिल्कुल। ये 3 मीटर पर सेकंड तो ये भी 3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि पुली फिक्स है। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, कोई पुली फिक्स होगी तो उसके रस्सी के दोनों तरफ वेलोसिटी सेम होंगी। हम मूवेबल पुली होगी तो वेलोसिटीज अलग अलग होंगी। तो ये फिक्स पुली थी, एक तरफ 3 मीटर पर सेकंड ऊपर को, तो दूसरी तरफ 3 मीटर पर सेकंड नीचे को। अब बात करते हैं पुली P2 की। लेट अस स्टडी पुली P2। अब हम किसकी स्टडी करते हैं? मान लो लेट अस स्टडी पुली P2 की स्टडी करते हैं। आओ ध्यान से देखना। अलग से ड्रॉ करके दिखाऊं? अलग से ड्रॉ करके दिखाता हूं, चलो तुमको पुली P2। देखो ध्यान से सभी बच्चे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक। P2 पे देखो, P2 से जो रस्सी पास हो रही थी वो A से कनेक्टेड थी, हां। और वो रस्सी कहां को जा रही थी? ऊपर। कितनी वेलोसिटी से? 3 मीटर पर सेकंड से। B की वेलोसिटी हमको नहीं पता, ये हमको पता करनी थी। लेकिन पुली कहां को जा रही है? P2। पुली P2 जा रही है नीचे को। कहां को? नीचे को, विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। क्या ये मूवेबल पुली कंस्ट्रेंट आ गया? जी हां, आ गया। इसमें लगाते हैं, क्या सीखा था हमने? वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक प्लस वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक अपॉन 2। लेकिन फिर वही बात, इस फॉर्मूले में वेलोसिटीज रखने से पहले साइन कन्वेंशन लेने जरूरी हैं। मान लो ऊपर वाली वेलोसिटी कितनी ले ली? प्लस, और नीचे वाली वेलोसिटी के मैंने साइन क्या ले लिए? माइनस। ओके, अब देखो वीपी पुली की वेलोसिटी क्या थी? 3। कहां को? नीचे को। नीचे का साइन क्या लिया? माइनस, इसका मतलब -3। वीए, ए कहां को जा रहा था? ऊपर को। कितनी वेलोसिटी से? 3 मीटर पर सेकंड प्लस, यानी +3। प्लस वीबी तो हमको पता नहीं था, तो हम उसको ऐसी वेरिएबल है छोड़ देंगे, अपॉन 2 ऐसी रहा। तो वीबी की वैल्यू सॉल्व करेंगे, कितनी आएगी?
3 2 जा 6, 6 और 3 9, -9 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा बी ब्लॉक है वो 9 मीटर पर सेकेंड से चलेगा, और माइनस साइन हमारे डायग्राम में हमको बता रहा है नीचे की डायरेक्शन। इसका मतलब बी ब्लॉक नीचे को चलेगा 9 मीटर पर सेकेंड से। बी ब्लॉक कहां को चलेगा? नीचे को चलेगा 9 मीटर पर सेकेंड से। यानी हमारा आंसर क्या आया? आंसर आया 9 मीटर पर सेकेंड और डाउनवर्ड डायरेक्शन वीबी की। है ना इजी? नोट करो सभी बच्चे। इसके बाद एक और अच्छा एग्जांपल कराता हूं, देखो। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। देखो एक बार सभी बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करो। 3 पुली, 2 ब्लॉक, कनेक्शन स्ट्रिंग के दिखाई दे रहे हैं। ए ब्लॉक ऊपर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, तो बताओ बी ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी? सभी बच्चे ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो अपनी कॉपी में। आया आंसर? चलो गुड, सभी बच्चों ने ट्राई किया होगा। चेक करते हैं एक बार। ट्राई करना पड़ेगा भाई, ट्राई नहीं करोगे मैं तुम्हारे घर में आ जाऊंगा डंडा लेके। करें सॉल्यूशन। सबसे पहले एक काम करते हैं, मैंने आपसे बोला बिगिनर अगर आप हो तो पुलिस का नाम रख लो। मान लो ऊपर वाली पुली का नाम मैंने क्या रख दिया? P1 पुली, बीच वाली पुली का नाम मैंने रख दिया P2 पुली, और थर्ड वाली पुली का नाम मैंने रख दिया P3 पुली। सबसे पहले कोशिश ये करना जो स्टेशनरी पुली होगी या फिक्स्ड पुली होगी उसको पे ध्यान देना। तीनों पुलीज में से बताओ फिक्स्ड कौन है? ये वाली P1 फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि उसको आपने डायरेक्टली ऊपर सीलिंग से बांध रखा है। तो P1 हमारे लिए क्या है? फिक्स्ड। P2 क्या है हमारे लिए? मूविंग पुली, मूविंग लिख देता हूं मैं। और P3 भी क्या है? मूविंग पुली, मूविंग पुली, है ना? ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक काम करो, स्टेशनरी पुली को देखो। सबसे पहले स्टेशनरी पुली को देखिए। अगर स्टेशनरी पुली को देखा जाए, उससे जो रस्सी पास हो रही है उसके दोनों तरफ वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। फिक्स्ड पुली से जो रस्सी पास होती है उसके दाएं और बाएं वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है। तो अगर ये रस्सी ऊपर को जा रही है 4 मीटर पर सेकंड से, तो दूसरी तरफ से इस रस्सी का ये वाला पार्ट भी नीचे आएगा 4 मीटर पर सेकंड से। आ गया? ओके, अब P2 पुली पे ध्यान दो। क्या P2 पुली स्टेशनरी पुली है? नहीं, मूविंग पुली है, ये फिक्स थोड़ी है। तो मूविंग पुली में मूविंग पुली की इक्वेशन लगा दो, कांस्टेंट इक्वेशन। क्या सिखाया मैंने आपको? एक काम करते हैं, पहले पुली P2 की पढ़ाई अलग से करते हैं। पुली P2 की पढ़ाई अलग से करते हैं। क्या पढ़ाई करते हैं देखो, अलग से ड्रॉ करके बताते हैं, देखते हैं इसको। बिगिनर हो तो आप, मैं अलग से समझा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बूथ बूथ से घड़ा बढ़ता है। ऐसे ही धीरे छोटे छोटे एग्जाम्पल से ही हमारा नॉलेज भी बढ़ती है, हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। देखो P2 पुली पे फोकस करो। P2 पुली से जो रस्सी जा रही है उसका एक एंड A ब्लॉक से जुड़ा है, उसका एक एंड A ब्लॉक से जुड़ा है। ये वाले एंड की बात कर रहा हूं, इस रस्सी की बात कर रहा हूं। और दूसरी रस्सी किससे जुड़ी थी? P3 से जुड़ी थी, यहां कहीं पर P3 से जुड़ी थी, P3 पुली से जुड़ी थी। मैं पूरी पुली नहीं बना रहा हूं, डॉट लगा दे रहा हूं। यहां पे इस पॉइंट को मैंने इधर लगा दिया, देखो ऐसे। इस पॉइंट को मैंने इधर बना दिया, P3। ओके, और ध्यान दो, P2 पुली कहां को जा रही थी? नीचे को। कितनी वेलोसिटी से? 4 मीटर पर सेकंड से। ए कहां को जा रहा है? ऊपर को। कितनी वेलोसिटी से? अगेन 4 मीटर पर सेकंड से। ओहो हो। तो क्या हम P3 की वेलोसिटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल, हमको पता है मूविंग पुली की इक्वेशन, VP वेक्टर इज इक्वल टू VA वेक्टर प्लस वेलोसिटी ऑफ पुली 3 वेक्टर अपॉन 2। लेकिन फिर वही बात, ये सब फॉर्मूले हमको कैसे लगाने पड़ते हैं? साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके। तो मान लो ऊपर की डायरेक्शन को मैंने क्या ले लिया? पॉजिटिव, और नीचे की डायरेक्शन को हमने क्या ले लिया? निगेटिव। ठीक है भाई। अब देखो वेलोसिटी ऑफ पुली कहां थी? नीचे। नीचे यानी नीचे का साइन क्या है? माइनस, -4।
वी ए कहां जा रहा था, ऊपर, ऊपर का साइन हमने क्या लिया है, +4 प्लस वेलोसिटी ऑफ P3 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 8 और -4 12, तो वेलोसिटी ऑफ पुली 3 कितनी आई, -12 मीटर पर सेकेंड, यानी P3 पुली 12 मीटर पर सेकेंड से चल रही है और माइनस साइन बता रहा है कि नीचे जा रही है। ओके, तो पुली, इस पुली में भी हम वेलोसिटी मार्क कर लेते हैं। P3 पुली कहां जा रही है, नीचे को जा रही है, कितनी वेलोसिटी से, 12 मीटर पर सेकेंड से। अब P2 भी खत्म हो गया। अब हम पढ़ाई करते हैं लास्ट P3 पुली की। लास्ट हम किसकी पढ़ाई करते हैं, P3 पुली की। यहां पे लिख दूं, यहां पे कर देता हूं, ठीक है। अब हम किसकी पढ़ाई करें, अब हम पढ़ाई करते हैं पुली P3, लास्ट पुली की, पुली P3 की। देखो पुली P3 ड्रॉ करें इसको, ये रही हमारी P3 पुली, कहां को जा रही है, नीचे को जा रही है, कितने की वेलोसिटी से, 12 मीटर पर सेकंड से। इस पुली से एक रस्सी पास हो रही है, उस रस्सी, ये इस रस्सी की बात कर रहा हूं मैं, देखो सभी बच्चे, हम इस रस्सी की बात कर रहे हैं अभी, ये और ये P3 पुली से जो पास हो रही है, इधर वाली साइड, लेफ्ट वाली साइड की वेलोसिटी ए की वेलोसिटी होगी, यानी ऊपर को ए की वेलोसिटी ऊपर को कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। बी की वेलोसिटी चेक करो, नहीं चेक कर पाओगे, क्यों, वो अननोन है, ये तो हमें निकालना था। ओके, अब हमने पुली की इक्वेशन लगाई, वीपी वेक्टर इज इक्वल टू वीए वेक्टर प्लस वीबी वेक्टर अपॉन 2। साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा भाई, इसमें भी ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या ले लिया, प्लस, नीचे वाली डायरेक्शन को क्या ले लिया, माइनस। ओके, अब सॉल्व करें, आगे वैल्यूज रखो। वीपी कहां को जा रहा है, नीचे, यानी -12, वीए कहां जा रहा है, ऊपर को, यानी +4, प्लस वीबी ऐसे ही रहेगा अपॉन 2, 12 2 जा 24, 24 और 4 28, तो वीबी कितना आया, वीबी की वैल्यू आई -28 मीटर पर सेकेंड, यानी बी ब्लॉक कहां को जा रहा है, अगर हम बी ब्लॉक की वेलोसिटी मेंशन करें, बी ब्लॉक कहां को जा रहा है, माइनस मींस नीचे को जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, 28 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर है। आंसर 28 मीटर पर सेकेंड से बी ब्लॉक जाएगा नीचे को। आई ना बात समझ में, बढ़िया, नोट करो इसको। एक बड़ी एग्जांपल और कराता हूं, चलो इसको नोट करो तब तक। ये रहा अगला एग्जांपल, सॉल्व करो उसको सभी बच्चे, अपनी अपनी कॉपी पे सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। आया आंसर, चेक करें। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया तरीका, हर पुली का नामकरण कर लो, P1 P2 P3, 3 पुली हैं। मान लो मैंने इस पुली का नाम रख दिया P1 पुली, इस पुली का नाम रख दिया P2 पुली, और इस पुली का नाम रख दिया P3 पुली। ठीक है, कोई डाउट किसी बच्चे को? ओके, अभी तक के क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टेशनरी पुली से, फिक्स्ड पुली से। तो पहले देखो फिक्स्ड कौन है, क्या P1 फिक्स्ड है, हाँ P1 फिक्स्ड है, क्यों, क्योंकि ऊपर सीलिंग से बंधी हुई है। ये कैसी पुली है, फिक्स्ड। और ये पुली कैसी है, मूविंग, है ना। ये वाली पुली भी कैसी है, मूविंग, ये भी मूविंग है, ठीक है ना। ओके, अब देखो, अगर आप फिक्स पुली को देखते हो, जैसा कि हम लोग अभी हर क्वेश्चन में यही ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, हम पहले फिक्स पुली की स्टडी कर रहे हैं। अगर मैं यहां पर फिक्स पुली की स्टडी करूंगा तो मुझे कुछ अचीव नहीं होगा। क्यों अचीव नहीं होगा, देखो, क्योंकि मेरे को ना तो इस तरफ की वेलोसिटी का कोई ज्ञान है, पुली से लेफ्ट साइड से वाली रस्सी का, और पुली से राइट साइड वाली रस्सी का भी मुझे वेलोसिटी का कोई ज्ञान नहीं है। तो जब मुझे दो अननोन मिल जाएंगे तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे इस बार फिक्स्ड पुली को अवॉइड करना पड़ेगा क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, क्योंकि दोनों तरफ में से एक तरफ तो वेलोसिटी पता होती है, दूसरी तरफ में कॉपी पेस्ट कर देता क्योंकि पुली फिक्स थी।
बट इस पुली के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था यार, मुझे तो इसके दोनों तरफ की वेलोसिटी इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो इसको फिलहाल अभी हम कंसीडर नहीं करेंगे। कंसीडर करेंगे अभी, इससे हम सॉल्व भी करें तो हमें हासिल कुछ नहीं होगा, हम बैठे रहेंगे खाली अपना समय बर्बाद करेंगे। ओके, तो अब हम किसकी बात करें, अब हम बात करते हैं P2 पुली की। देखो सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट पुली P2। किसकी स्टडी करते हैं, पुली P2 की। देखो ड्रॉ करके दिखाऊं, ड्रॉ करके दिखाता हूं। चलो सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट पुली P2। क्या है पुली P2, एक बार अलग से ड्रॉ करके देखते हैं, जरा बढ़िया से अपने को क्लैरिटी आएगी। देखो ये रही पुली P2, हाँ दो रस्सियां पास हो रही हैं, मतलब एक ही रस्सी दो तरफ से पास हो रही है, एक इस साइड और एक फिक्स है ऊपर यहां पर, ये तो रेस्ट पे रहेगा ना पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है। अगर फिक्स पॉइंट है तो यहां की वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, है ना। अच्छा ए ब्लॉक अगर ऊपर को आ रहा है तो ये पुली भी ऊपर को आएगी विद द वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक, यानी 2 मीटर पर सेकेंड। तो पुली हमारी ऊपर को आएगी विद 2 मीटर पर सेकेंड। मुझे पता करना है यहां की वेलोसिटी। मान लो इस ब्रांच की वेलोसिटी है कुछ मैं ले लेता हूं, सपोज करो v डैश, इधर को लिखूं, इस साइड लिखता हूं, चलो इस ब्रांच की वेलोसिटी कितनी है, v डैश। कहां को है, ऊपर नीचे अपने को नहीं पता, देखते हैं अभी। तो इस ब्रांच की वेलोसिटी कितनी थी, v डैश। अब मैंने पुली कंस्ट्रेंट लगाया इसमें, वेलोसिटी ऑफ पुली डायरेक्टली लिख दूं, चलो फॉर्मूला लिख देता हूं। चलो वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू v प्लस v डैश अपॉन 2। अगर सब वेक्टर है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन। कैसे लें साइन कन्वेंशन, बताओ। एक तरफ को प्लस मान लेते हैं, एक तरफ को माइनस। मान लो ऊपर वाली वेलोसिटी मैंने ले ली पॉजिटिव और नीचे वाली वेलोसिटी मैंने ले ली नेगेटिव। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी ऑफ पुली कितनी है, ऊपर को 2 यानी +2। v कितना है, 0, स्टेशनरी पॉइंट है वो। v डैश कहां को है पता नहीं, वही तो पता करना है, अपॉन 2। तो v डैश की वैल्यू कितनी आई, 2 2 4 मीटर पर सेकेंड, और प्लस का आंसर आया यानी ऊपर को। ओहो हो, तो इसका मतलब ये वाली ब्रांच ऊपर को जाएगी विद स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। यहां पे हम लिख सकते हैं 4 मीटर पर सेकेंड, छोटा छोटा लिख देता हूं समझने के लिए। 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर को जा रहा है, कहां को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है। अब पुली P1 फिक्स है, अब पुली P1 की पढ़ाई करो। अभी तक हम क्यों पढ़ाई नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें पुली के दोनों तरफ वेलोसिटी नहीं पता थी। अब तो एक तरफ पता चल गई है ना। तो अगर इस तरफ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है तो दूसरी तरफ भी, नीचे की तरफ को कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकेंड। फिक्स्ड पुली के दोनों तरफ वेलोसिटी सेम होती है, बस एक ऊपर तो दूसरा नीचे। अगर इस ब्रांच से 4 मीटर पर सेकेंड ऊपर है तो दूसरी ब्रांच से 4 मीटर पर सेकेंड नीचे होगी। ये तो बढ़िया हो गया, है ना। अब क्या बात करें, अब हम बात करते हैं अगली पुली की। लास्ट पुली P3 बची है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पुली P3। पुली P3 अलग से ड्रॉ करके, अलग से ड्रॉ करते हैं, चलो बढ़िया से समझते हैं। लास्ट में आई हमारे पास पुली P3। इस पुली P3 से जो रस्सी पास हो रही है, ये देखो, ये वाली रस्सी, ये वाली, इन दो रस्सियों की बात कर रहा हूं। पुली P3 से जो रस्सी पास हो रही है उसके एक तरफ लेफ्ट साइड था ब्लॉक ए, राइट साइड था ब्लॉक बी। यानी लेफ्ट साइड था ब्लॉक ए, ये वाला, और राइट साइड था ब्लॉक बी, ये वाला। पुली P3 स्वयं कहां जा रही थी, नीचे को, कितनी रफ्तार से, 4 मीटर पर सेकेंड से, है ना। अब बात करते हैं ब्लॉक बी की। अच्छा ब्लॉक ए तो दिया हुआ है, ब्लॉक ए कहां को जा रहा है, ऊपर को, कितनी वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकेंड से। हमें निकालना था किसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। लगाओ पुली की इक्वेशन, वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन 2। साइन कन्वेंशन लगेगा भाई, जो बच्चा साइन कन्वेंशन नहीं लगाता है, जिसको पता नहीं है, वो मूर्ख है, वो अपने नंबर कटवा के आने वाला है, सब आंसर गलत आएंगे और डिमोरलाइज हो जाएगा 4 क्वेश्चन में पेपर में।
ऊपर के साइन मान लो प्लस, नीचे के साइन मान लो माइनस। चलो आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ पुली नीचे को 4 यानी -4। वेलोसिटी ऑफ ए ऊपर को 2 यानी +2, प्लस वीबी अपॉन 2। सॉल्व करो, 4 2 जा 8, 8 और 2 6, यानी वीबी कितना आया -8 और 2 10, सॉरी। सॉल्व करो इसको, -4 और 2, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, तो वीबी की वैल्यू कितनी आई -10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आया, हमारा फाइनल आंसर आया, हमारा आंसर आया कि ब्लॉक बी माइनस, माइनस मतलब नीचे को, ये नीचे को जाएगा और इसकी रफ्तार कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में, है ना इजी। देखने को अजीब से लगते हैं सवाल, लेकिन अगर हमको सही ट्रिक आती हो, अगर हमको सही तरीका आता हो, तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई खास बात नहीं है ना। एक और बढ़िया सवाल कराऊं, मतलब इससे थोड़ा ऊपर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन करते हैं। आओ इसको नोट करो पहले सभी अपनी कॉपी में, पॉज करो स्क्रीन को, नोट करो। मैं एक क्वेश्चन और बढ़िया कराता हूं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार सभी बच्चे देखो इसको, थोड़ा अच्छा सवाल है, ये ढंग का सवाल है, इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। कितनी पुली दे रखी है आपको, 4 पुली, 1 2 3 4, मान लो इनके नाम रख लो P1 P2 P3 P4। ब्लॉक कितने हैं 3, ए ब्लॉक जा रहा है ऊपर को 3 मीटर पर सेकंड से, सी ब्लॉक जा रहा है नीचे को 8 मीटर पर सेकंड से, और आपसे बोला गया है कि बताओ बी की रफ्तार कितनी होगी और कहां को होगी। दोनों ही चीजें बतानी है, वैल्यू भी बतानी है और डायरेक्शन भी बतानी है। बताओ चलो, शाबाश, सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। आया किसी का आंसर, स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व करो, दोबारा ऑन करोगे तब मैं बोल रहा हूं आया किसी का आंसर। चेक करें। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया, अगर आप बिगिनर हो तो पुलिस के नेम कर रख लो। मान लो इस पुली का नाम मैंने रखा P1 पुली, इस पुली का नाम मैंने रखा P2 पुली। दिमाग अपने हिसाब से लगाओ, बट नाम रख दो P1 P2 P3 और P4। अगर आप ध्यान से देखो तो कौन कौन सी पुली इसमें फिक्स्ड है। देखो P1 फिक्स्ड है क्लैंप से, P3 फिक्स्ड है क्लैंप से, और P4 भी फिक्स्ड है क्लैंप से। 4 में से 3 पुली फिक्स हैं। कौन कौन सी फिक्स्ड है देखो, P3 फिक्स्ड, P1 फिक्स्ड, P4 फिक्स्ड, छोटा सा लिख दे रहा हूं FIX, चलो पूरा लिख देता हूं, फिक्स्ड। और P2 कैसी है, P2 है मूविंग, P2 मूविंग है भैया। तो फिक्स पुली पे तो बड़ा आसान होता है, फिक्स पुली के दोनों तरफ रस्सी के, फिक्स पुली के दोनों तरफ रस्सी में वेलोसिटी सेम होती है ना, और डायरेक्शन अपोजिट होती है। आओ हम स्टार्ट करते हैं, ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है। किससे स्टार्ट करूं, P1 से स्टार्ट करूं P3 से स्टार्ट करूं, जिससे कहते हो, जिससे आप कहोगे। चलो P3 से स्टार्ट करते हैं। P3 कहां को जा रही है, मतलब P3 से जो ये वाली रस्सी का साइड है वो कहां को जा रहा है, नीचे को। कितना, 8 मीटर पर सेकेंड। अगर ये 8 मीटर पर सेकेंड से नीचे जाएगा ये वाली साइड, तो दूसरी वाली साइड भी आगे को बढ़ेगी 8 मीटर पर सेकेंड से। क्योंकि ये पुली फिक्स है तो रस्सी की दोनों तरफ वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, बढ़िया है ना। अब P1 पुली में देखो, P1 पुली को देखते हो तो ए ब्लॉक ऊपर को आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, यानी ये भी फिक्स्ड पुली है, इसके राइट साइड में भी वेलोसिटी कितनी होगी 3 मीटर पर सेकेंड होगी। आई बात समझ में, ओके। पुली P3 हो गई, पुली P1 हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पुली P2। पहले P2 पे सॉल्व करेंगे, फिर P4 की बात करेंगे, तो B की वेलोसिटी भी आ जाएगी। अब सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं पुली P2 की, पुली P2 की। समझाने के लिए अलग से बना दे रहा हूं डायग्राम। P2 पुली को देखो, ये रही पुली, ये वाली रस्सी, इन दोनों रस्सियों को देखना, कौन सी बताऊं, इन दोनों रस्सियों को, ये वाली
और ये वाली, यही तो दोनों पुली के इर्द गिर्द हैं। तो ये वाली साइड की वेलोसिटी कितनी थी राइट को? 8 मीटर पर सेकेंड। राइट को 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, और दूसरी साइड का अता पता हमें नहीं था। मान लो यहां की वेलोसिटी इधर को है उधर को है, हमें ना तो डायरेक्शन पता है ना वेलोसिटी पता है, तो मान लो यहां की वेलोसिटी बोल देता हूं v डैश, और पुली मूवेबल थी तो खुद की वेलोसिटी कितनी थी? 3 मीटर पर सेकेंड। कहां को? राइट को। आई बात समझ में? अब क्या करें? अब मूविंग पुली की इक्वेशन लगा दो इसमें, सिंपल। क्या इक्वेशन कहती है? इक्वेशन ये कहती है Vp इज इक्वल टू V डैश प्लस, इसको अगर मैं x मान लूं फॉर्मूले लिखने के लिए, बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जिसको प्रैक्टिस हो डायरेक्ट कर सकता है। मैं बिल्कुल आराम आराम से समझा रहा हूं ताकि हर बच्चे के समझ में आए, ठीक है। अब क्या करना है इसमें? साइन कन्वेंशन लेने पड़ेंगे भैया। साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं याद है? एक तरफ प्लस, इस डायरेक्शन में लेते हैं प्लस, और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को मान लेते हैं माइनस। ठीक है, पुली कहां को जा रही है? राइट को, यानी +3, यानी +3। V डैश कहां को है? पता नहीं, प्लस x कहां को है? राइट को 8, यानी +8 अपॉन 2। तो इस हिसाब से V डैश की वैल्यू कितनी आई? इस हिसाब से V डैश की वैल्यू आई 3 2 जा 6, और 8 उधर जाएगा, 6 - 8 -2, -2 मीटर पर सेकेंड। माइनस मतलब लेफ्ट को। देखो हमारा साइन कहां पे हमने पुली का लिया था, हमने साइन कन्वेंशन के हिसाब से लेफ्ट साइड वाली वेलोसिटीज को माइनस में लिया, यानी ये बॉडी जा रही है इधर को 2 मीटर पर सेकेंड से। डायग्राम में भी मेंशन कर लेते हैं, आओ डायग्राम में अगर हम मेंशन करें, ये वाली साइड, ये तो 8 था, ये 3 था, ये वाली साइड लेफ्ट को जा रही है कितनी रफ्तार से? माइनस, यानी माइनस साइन तो नहीं लिखेंगे हम सिर्फ वैल्यू लिखेंगे 2 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट को। अब P4 पुली को देखो, लास्ट में P4 बची, P1 हो गई, P2 हो गई, P3 हो गई, अब P4। ये वाली पुली को देखो, ये वाली पुली को P4 में अगर आप ध्यान से देखो तो P4 कैसी है? फिक्स्ड। अगर P4 फिक्स्ड है तो उससे जो रस्सी पास हो रही है उसके दोनों तरफ वेलोसिटी सेम होनी चाहिए ना? हाँ। तो अगर इस साइड ऊपर वाली साइड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट को है, तो बी ब्लॉक राइट को जाएगा विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या आया? दिस इज अवर आंसर, 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट बी ब्लॉक जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा क्वेश्चन था, दिखने में टफ लगता है बट ऐसा कुछ है नहीं। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मान ली क्या टफ है? मान ली कुछ भी टफ नहीं है यार, हमने तो पढ़ाई कर रखी है, हमें तो आता है। नोट करो इसको। एक तगड़ा एग्जाम्पल कराता हूं, तगड़ा, थोड़ा कंस्ट्रेंट मोशन की टफ एग्जांपल्स में से उसको हम कह सकते हैं। दिखने में टफ है, बाकी है कुछ नहीं ऐसा, हम सभी लोग कर लेंगे उसको सॉल्व। इसको नोट करो, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं इसके बाद। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, एक बार सभी बच्चे ट्राई करो इसको। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। दिखने में बड़ा खतरनाक दिख रहा है बट ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा मैंने इसमें आपको हिंट दे दी है। एक हिंट क्या दी है? जो स्टेशनरी पुली है मैंने ब्लैक कलर से कर दी है, और जो मूविंग पुली है वो व्हाइट कलर से है। ठीक है, आया आंसर? चेक करें, आओ चेक करते हैं। सबसे पहले देखो इधर, ये पुली मान लो P1 है, ये पुली सपोज करो P2 है, ये पुली सपोज करो P3 है। ब्लैक कलर वाली पुली इसको P1 P2 P3 बोल दिया, ये सब फिक्स्ड है। और इसको मैंने बोल दिया P4 पुली, और इसको मैंने बोल दिया P5 पुली। हो गया पुली का नामकरण। अब देखो भाई, सबसे पहले अगर मैं लिखूं इसमें, चलो लिख देता हूं। P1 कैसी है? फिक्स्ड। P2 कैसी है? फिक्स्ड। P3 कैसी है? फिक्स्ड। और P4 कैसी है? मूविंग।
और P5 भी कैसी थी या कैसी है? मूविंग। ठीक है ना? अब सही आया? पूरी फील आई? कौन चल रहा है, कौन मूव कर रहा है? ओके। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि फिक्स्ड पुली को पहले कंसीडर करना फायदे का काम है ऐसे क्वेश्चंस में। और जो फिक्स्ड पुली है उससे पास होने वाली रस्सी के दोनों तरफ वेलोसिटीज सेम रहती हैं। तो हमने वही लॉजिक लगाया। और देखो सबसे पहले P1 पुली को देखो, क्या इस तरफ ए ब्लॉक ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो ये रस्सी की जो दूसरी वाली साइड होगी ये भी नीचे आएगी कितनी वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकंड से। P1 खत्म। P3 पुली को देखो, डी ब्लॉक ऊपर को जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, उससे जो रस्सी पास हो रही है उस रस्सी की दूसरी साइड भी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? अगर एक तरफ 3 मीटर पर सेकंड है तो दूसरी तरफ भी होनी चाहिए 3 मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में? ओके, 3 मीटर पर सेकंड हो गया। ये P2 को देखो, इस P2 से जो रस्सी पास हो रही है एक तरफ उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, तो दूसरी तरफ डाउनवर्ड वेलोसिटी भी कितनी होगी? 3 मीटर पर सेकंड, है ना? अब हम पढ़ाई करते हैं पहले P4 की, फिर बाद में पढ़ाई करेंगे P5 की। P4 लिखूं? सबसे पहले हमने लिखा कौन सी पुली? पुली P4। देखो ध्यान से P4 पुली को, ये रही हमारी P4 पुली। इस तरफ सी ब्लॉक, सी ब्लॉक की रफ्तार कितनी? 2 मीटर पर सेकंड। पुली की खुद की रफ्तार कितनी नीचे को? 3 मीटर पर सेकंड। और दूसरी तरफ कौन जुड़ी थी? P5। तो यहां पर कहीं वेलोसिटी होगी पुली P5 की। कितनी वेलोसिटी होगी देखेंगे अभी। क्या लगाएं? पुली कंस्ट्रेंट, मूविंग पुली कंस्ट्रेंट। तो यानी Vp इज इक्वल टू Vc प्लस V पुली 5 अपॉन 2। Vp इस पुली की वेलोसिटी जिसके लिए हम पुली कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं। साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन कैसे लें? ऊपर ले लेते हैं प्लस, नीचे ले लेते हैं माइनस। Vp पुली कहां जा रही है? नीचे, यानी -3। Vc, सी कहां जा रहा है? नीचे, यानी -2 प्लस Vp5, P5 पुली कहां जा रही है? पता नहीं, अभी पता चलेगा, सॉल्व कर लो। 3 2 6, -6 और +2 कितना हुआ? -4। -4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आई, वेलोसिटी ऑफ पुली 5। और माइनस साइन दर्शा रहा है कि ये कहां जा रही है? नीचे को। ओहो हो, ये रस्सी नीचे जा रही है विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब P5 की दूसरी वाली साइड की रस्सी की बात करते हैं। ये जा रही थी 5 से, ये जा रही थी 4 से। अब हम फिर से पुली कंस्ट्रेंट लगाकर P5 पुली में बी ब्लॉक की वेलोसिटी निकाल लेंगे, है ना? ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। देखो अब हम पढ़ाई करते हैं किसकी? फाइनल पुली आ गई हमारे पास, पुली 5। ठीक है, पुली P5 अलग से ड्रॉ करें, चलो कर लेते हैं। ये रही हमारी पुली P5। लेफ्ट राइट साइड कहां को जा रही थी? राइट साइड कहां को जा रही है इसकी? नीचे को। कितनी स्पीड से? 4 मीटर पर सेकंड से। लेफ्ट साइड कहां को जा रही है? नीचे को। कितनी स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड से। बचा कौन? ब्लॉक बी। ब्लॉक बी की वही वेलोसिटी होगी जो पुली की वेलोसिटी होगी। मान लो इसको बोल देता हूं x, है ना? ओके, अब पुली की हम इक्वेशन लगाते हैं। Vp इज इक्वल टू, साइन कन्वेंशन ले, बिल्कुल लेने पड़ेंगे यार, बिना साइन कन्वेंशन के कहां होगा। नीचे ले लेते हैं मान लो प्लस, ऊपर ले लेते हैं मान लो माइनस। ठीक है, तो इस हिसाब से नीचे वाली वेलोसिटी प्लस में है, यानी +5 +4 अपॉन 2 इज इक्वल टू Vp। Vp मतलब बी ब्लॉक की वेलोसिटी। तो Vp कितना आया? 5 + 4 9/2। यानी मेरे हिसाब से ये जो बी ब्लॉक है ये नीचे को जा रहा है, प्लस साइन आया है। कितनी वेलोसिटी से नीचे को जा रहा है?
9/2 मीटर पर सेकंड से नीचे को जा रहा है। तो फाइनल आंसर लिख लेते हैं हम डायग्राम के बगल में, जैसा हम अभी तक करते आए हैं। बी ब्लॉक विल मूव डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 9/2 मीटर पर सेकंड। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, है ना? ओके, तो इसी तरीके के एक नहीं बहुत सवाल बनाए जा सकते हैं। मैं ये खड़ा खड़ा होकर कम से कम 20, 25, 30, 50, 100 पता नहीं कितने क्वेश्चन बना सकता हूं। पुली लगाओ, यहां लगाओ, रस्सी लगाओ, ब्लॉक लगाओ, किसी को फिक्स रखो, किसी को मूवेबल रखो, हजारों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसको एक बार अच्छे से घर पर रिवाइज करना, पढ़ना, मेहनत करना और यहां तक का अपना पार्ट क्लियर करना। कंस्ट्रेंट मोशन में एक छोटी सी चीज और बची है जिसको हम वेज कंस्ट्रेंट बोलते हैं, उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। समझ में आई बात? तब तक के लिए जम के मेहनत करो, जम के रिवाइज करो।